अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मुझे बहुत सारे पूछते हैं कि आप दो बच्चों को रख के कैसे घर कैसे संभालते हैं, तो मैंने सोचा ये संडे वाला व्लॉग मैं उन लोगों के लिए बना दूं जिसके लिए जो मुझे पूछ रहे थे। ये हमारा शुरुआत का दिन है। शुरुआत का दिन मतलब हो गया था, ये आधा दिन से शुरू हुआ है मेरे लाइव स्ट्रीम के बाद। ये सुबह हमारी होती है 10:30 बजे। आज संडे था तो 11 बजे हो गए थे, क्योंकि कल मैं कपड़े वगैरह धो के बहुत थक गई थी। तो ये रहे पूरे घर की, ये मेरे बच्चों ने कर रखा है इतना सारा ताम झाम। अभी मुझे इसको सब क्लीन करना है। अभी बच्चों को सुला दिया मैंने, तो इसके बाद मैं चली किचन के पास। किचन में भी थोड़ा कुछ काम कर लिया था मैंने। लाइव स्ट्रीम करते करते ही मैंने नाश्ता भी बना लिया था, बच्चों के लिए भी बना लिया था, उनको खा के सुला भी दी। उसके बाद मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। ये थोड़ा पॉपकॉर्न बनाई थी जो खा के ख़त्म किए थे हम लोगों ने। फिर मैंने थोड़ा नाश्ते के लिए बनाया पास्ता तो बचा हुआ था, क्योंकि ये ज़्यादा बन गया था ना। इसमें पास्ते में बहुत ज़्यादा बरकत भी हो जाती है, तो ये बच गया था। फिर मैंने कपड़े और थोड़े डाले थे सुखाने के लिए, वो बच्चा और भी बाकी पड़े हुए थे बाहर। धूप भी अच्छी थी तो कपड़े भी मेरे अच्छे से सूखे मिल गए थे मुझे। तो इसके बाद यहाँ मैंने कपड़ों को निकाल लिया, निकाल के उसको मैंने बेड पे डाल दिया था। इसके बाद मैं बैठी थी अपने शौहर के शर्ट्स आयरन करने के लिए। शर्ट्स आयरन करी तो मुझे अच्छा लगता है। मैं ना पहले मेरे अब्बा की शर्ट्स आयरन कर रही थी, अभी मैं हमारे शौहर के कर रही हूँ। बीच बीच में कभी कभी मेरे भाइयों की भी मैंने किया था आयरनिंग। और मुझे यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या शौहर की खिदमत करने से क्या होता है। ठीक है, इसी सिलसिले से मुझे ये बात करनी थी आज मुझे व्लॉग में। शौहर की खिदमत से ना सच्ची में बोलती हूँ बहुत ज़्यादा नेकियां मिलती हैं। और शौहर जब तक आखिरत में क़यामत के दिन, शौहर जब तक बीवी की रज़ामंदी से, बीवी के इससे अब अल्लाह पाक ना शौहर की रज़ामंदी से ही बीवी को जन्नत में दाखिल करते हैं। क्या आपने सुना है? तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं कहाँ तक सही हूँ ये भी बताइएगा और पूरा सुनिएगा। शौहर की खिदमत से हमें जन्नत में जाने का रास्ता बनता है, इसलिए शौहर की अच्छी ताबेदारी करें, शौहर की खिदमत करें। सही है, बहुत दीन की बातें सुनेंगे तो बहुत बारीक से बारीक है। भले वो एक शादी हो या दूसरी शादी, शौहर शौहर ही होता है। हम लोगों के लिए दूसरी हस्बैंड हो जाए तो अलग बात है, मगर शौहर के लिए दो बीवी और उनसे रज़ामंदी रहेंगे तो वो सच्ची में बहुत अल्लाह पाक उसका दर्जा भी अलग अलग देता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आजकल के ज़माने में ना लड़का लड़की एक समान बोलते हैं। ठीक है, सही है, एक लड़का लड़की एक समान है, नहीं बोल के नहीं, मगर जब शादी हो जाएगी, जब शादी हो जाती है ना लड़की की, तो शौहर की खिदमत करने के लिए सिखाया करे प्लीज़। शौहर की खिदमत करे, शौहर को अच्छे से अच्छा रखे, अच्छी सी खुशी से रखे शौहर को, क्योंकि शौहर का मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। दुनिया में ना जब ना पहले माँ बाप बने, ना पहले भाई बहन बने, ना पहले दोस्त वगैरह बने थे, पहले बने थे मियाँ और बीवी। मियाँ और बीवी का दर्जा बहुत बड़ा है। पहले मियाँ बीवी बने, फिर माँ बाप बने, फिर भाई बहन वगैरह अलग अलग, उसके बाद वाले स्टेप बहुत ज़्यादा हैं। जब दीन की बातें करने बैठेंगे ना तो बहुत बाल से भी बारीक निकल जाता है जो हम कर रहे हैं ना, तो वो उसमें से हम तो बस इतना ही सीख सकते हैं कि क़यामत के दिन वाले में थोड़ा सा तो हम उसका इस्तेमाल कर लें। और शौहर लड़कियों के, आजकल के लड़कियों को ये सिखाया करे कि शौहर का मर्तबा क्या है, शौहर से कैसे रज़ामंदी करके रखिए, और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना करे, क्योंकि शौहर भी जाते हैं कमा के आते हैं ना। मैं भी अल्लाह का शुक्र, मैं भी कोई से भी सीधी नहीं हूँ। मैं भी बहुत लड़ती थी, जब से मुझे मालूम पड़ा तो अभी मैंने छोड़ दिया लड़ने झगड़ने के लिए। ज़्यादा मैं बिना पूछे बिना करे कुछ बोलती भी नहीं, करने जाती भी नहीं मैं कौन सा भी काम। अल्लाह का शुक्र है, जो भी है तो बस शौहर की ही है। और हदीस में तारिक जमील साहब के बयान में मैंने ये भी सुना है कि एक औरत ने शौहर का मर्तबा पूछा था कि शौहर का मर्तबा क्या है, शौहर के हक़ को कैसे अदा करें। ठीक है, तो तारिक जमील साहब ने बताया, अगर शौहर के बदन में किसी भी हिस्से की जगह
फुंसनी हो जाए और उससे पस निकलने आए तो बीवी अपने ज़ुबान से साफ़ करेगी तो भी शोहर के हक़ को अदा नहीं कर सकती। ताना इतनी बड़ी है, बस ये हमें समझाने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हम शोहर का हक़ कहीं किसी भी से अदा नहीं कर सकते। जितनी भी हम शोहर की खिदमत करेंगे अल्लाह पाक हमें उतनी ही नेकियां भी अता करेंगे, हमारे घर में खैर व बरकत रहेगी और हमारे घर में इतनी खुशियां भी आएंगी ना, जब तक हमारे शोहर राज़ी रहेंगे हमारे से। अल्लाह पाक हमारे उस घर में, हमारे जोड़े में इतनी मोहब्बत अता फ़रमाएगा। अल्लाह पाक ना बहुत ज़्यादा पसंद करता है मियाँ बीवी खुश रहेंगे तो अर्श का मैदान भी हंस उठने लगता है। तो बोलते हैं अल्लाह पाक, देख मेरे बंदा बंदी कैसे खुश है एक दूसरे के साथ। सच्ची में मैं यही बताना चाहती हूँ, आजकल के जनरेशन में ना बस सबको बताया करे कि मियाँ बीवी कैसे रहे। जो भी नए शादीशुदा होते हैं और शादी होने से पहले भी बता सकते हैं, क्योंकि हम लोगों जैसे हम दोनों रहते हैं ना, लड़का हो या लड़की, अब मैं और मेरे हस्बैंड जैसे खुशहाल मिजाज से रहते हैं हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। मैं यही कहती हूँ कि आप भी अपने शोहर के साथ अच्छे से हंसते मजाक से एक दूसरे के साथ अच्छे में बुरे में साथ दिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबका अजर आसान करेगा। और मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया में जो भी शादीशुदा है जोड़ा है, अल्लाह पाक उनके शादीशुदा जोड़े में खूब मोहब्बत अता फ़रमाए और उनके जोड़े में हंसी मज़ाक वाले माहौल हमेशा हमेशा उनके घर में आबाद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हस्बैंड की खिदमत करना, ताबेदारी करना, मगर हाँ कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो क्या करें, इंसान है, गुस्सा भी आ जाता है थोड़ी देर इसके लिए। तो मैं उसको थोड़ा बाद में मैं मना भी लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड मान भी जाते हैं। मैं इस बात में मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरे शोहर मुझे अल्लाह पाक ने मुझे दिए हैं। सच्ची में बता रही हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अल्लाह का शुक्र है जो मिला है बेहतर से बेहतरीन मिला है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। तो आप बता, ये मेरा बच्चा भी बीच बीच में साउंड कर रहा था, वो पूछ रहा था कि अब्बा अब्बा, वीडियो में देख रहे थे ना वो कपड़े ये अम्मी ने कब कर दिया, तो वो देख रहा था। तो ये मैंने आयरन कर दिया है, मुझे आयरन करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड के पहले मैं अब्बा की कर रही थी, पता है अब्बा भी बहुत अच्छे ये करते थे सपोर्ट, मतलब जो भी काम कर रहे थे ना हमारे अब्बा भी उतने ही इनकरेज वाले थे। तो ये मेरा आयरन यहाँ पे शर्ट के आयरन करके रेडी हो गया था। मैं आयरन करके हो गई। इसके बाद हम फिर हस्बैंड आए, फिर मैं और हस्बैंड थोड़े बच्चों के लिए थोड़ा बाहर गए जूस के दुकान। देखो ये मेरे और बच्चे दोनों वहाँ पे कोई और बैठे हुए थे, उनको देख रहे थे वो। तो ये यहाँ पे जूस लेके आए, पहले इनको जूस लेके आ जाते हैं, इनको पहले कर लेते हैं ख़त्म। तो ये दोनों ही एक हाथ से मार रहे थे कि ये इसको चाहिए ये इसको चाहिए। फिर मैंने पकड़ा, ये मैंने लिया वाटरमेलन जूस, इसको भी ये दिया, ये रहीम और रहमान दोनों ऐसे फिर मैंने लिया ये DBC मतलब डेथ बाय चॉकलेट, ये वाला बहुत टेस्टी होता है, आप भी एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर। और ये संडे का व्लॉग। इसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हस्बैंड नहीं खा रहे थे, ठीक है, हस्बैंड तो बस जूस पी रहे थे, तो इनको बनाया लेमन टी, थोड़ा सा मैंने भी बना लिया साथ में। तो आप बताएं, इसके बाद हमने खाना बनाए, खा लिए, फिर सो भी गए थे। आप बताएं मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़।